पूर्वांचल में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। बीसीसीएल की एरिया 1 अंतर्गत एएमपी परियोजना विस्तार को लेकर मंडल केंदुआडीही बस्ती के बिजली करीब 13 दिनों से काटे जाने का आरोप है। बिजली बहाल नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को एएमपी कॉलियरी का काम बाधित कर दिया और चेकपोस्ट के सामने प्रदर्शन करते हुए कोयला परिवहन रोक दिया। ग्रामीण डाली चौहान ने कहा कि भीषण गर्मी में बिजली कट जाने से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीसीसीएल परियोजना विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहती है, लेकिन विस्थापन और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी किए बिना ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बीसीसीएल व तानाशाही और अमानवीय रवैया अपनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे कंचन देवी एवं अन्य ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक गांव की बिजली बहाल नहीं हो जाती तब तक एएमपी कॉलियरी का काम बंद रहेगा। आंदोलन के कारण कोयला उत्पादन और परिवहन दोनों प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। बरोरा पंचायत अंतर्गत मंडल केंदुआडीही में आज 13 दिन से बिजली बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा काट कर रखा गया है। इसलिए आज सभी मंडल केंदुआडीही के ग्रामीण आज चेक पोस्ट में चक्का जाम को आंदोलन करके यहाँ पर आए हैं। तो बंद कल से किया गया है। बस बिजली आपका मंडल केंदुआडीही में 13 दिन से लगभग बिजली काट कर बीसीसीएल प्रबंधन रख दिया गया। कारण क्या? कारण है कि बीसीसीएल का जो परियोजना चल रहा है उसमें उसको जमीन चाहिए। जमीन ग्रामीण देने के लिए तैयार है, लेकिन जमीन के बदले जो मुआवजा मिलता है, उसका जो अधिकार है, जो मूलभूत सुविधा है, वो सब मिलना चाहिए। सुरक्षित पुनर्वास, हाँ, सुरक्षित पुनर्वास। और इन लोग एक ही मांग है, एक सूत्री मांग है कि हम लोग को विस्थापित करके एक ही जगह बसाया जाए। बीसीसीएल वार्ता के लिए कहाँ अभी तक मैंने प्रयास किया है। कल दो बार बरोरा थाना के साथ इसी जगह पर आए थे मैंने प्रबंधन के पक्ष से एजीएम साहब, लेकिन किसी भी तरह वार्ता का सफलतापूर्वक वार्ता नहीं हुआ। अभी जिस तरह उन लोगों का बयान आ रहा है कि यह जो क्षेत्र है यह भूतसान क्षेत्र है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज यह जो गांव है राजस्व गांव है और इस गांव में लोग पुरखों से रह रहे हैं और जहां तक भूतसान की बात है इस तरह की कोई बात नहीं है। रहती है कि आप लोग रहती जमीन से जिस तरह की मंशा लोगों का है प्रबंधन की ओर से, जिस तरह की बात हो, ये लग रहा है कि लोग जबरदस्ती भूतसान का क्षेत्र घोषित करके ग्रामीण को हटाना चाह रही है। जबकि पूरा जो मंडल केंदुआडीही गाँव है पूरा एक तरह से अभी जितने लोग बचे हुए हैं सभी लोग रैयत, पूरा ग्रामीणों का जो मांग है, इन लोग एकदम पूरी तरह से तैयार है हटने के लिए। लेकिन इन लोग जो आपका जो नियम है, जो प्रावधान है, उसके अनुसार आपका मुआवजा, उसके बदले पुनर्वास और एक ही जगह पुनर्वास और जो अन्य सुविधा जिस तरह पुनर्वास का मिलता है उस सभी चीज मिलना चाहिए। इन लोग एक तुरंत हट जाएगा यहाँ से। देखिए, हम लोग का कोई बड़ा शर्त नहीं है। हम लोग सब यही चाहते हैं कि हम लोग का जो भी उचित मुआवजा है, एक जगह हम लोग साइड मांग रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग सबको एक जगह बसे हुए हैं, हम लोग को एक जगह साइड दिया जाए। क्योंकि आज अगर हम नहीं हैं तो हमारे घर का देखभाल हमारा पड़ोसी करता है। किसी भी प्रकार का कोई घटना हो जाता है तो हमारा पड़ोसी अगल बगल वाला उस चीज को हमारे नहीं रहने पर उसको पूर्ति करता है। तो हम लोग यही मांग रखे हैं कि हम लोग को एक जगह बसाया जाए। बीसीसीएल तो नहीं मान रहा है। बीसीसीएल कल उनका आके एडिशनल जीएम बोला कि एक घर को खाली कीजिएगा तब हम लोग लाइन और लाइन हम लोग बहाल करेंगे। जब तक लाइन नहीं आएगा, देखिए लाइन वो काटा है, समझ जाइए कि अनलीगल काटा है। हम लोग माइंस के अंतर्गत में रह रहे हैं। उनको ये हम लोग को बिजली पानी का सुविधा उनको देना है और सिर्फ सबसे शर्मनाक बात यह है कि सिर्फ हम लोग का बस्ती का काटा गया है लाइन। बाकी बात यहाँ पर सब जगह लाइन जल रहा है और सिर्फ हम लोग जो सबसे ज्यादा हम लोग प्रभावित है, हम लोग सबका घर फट गया है। आज हमारा बस्ती का ही दिया हुआ जमीन पर बीसीसीएल का प्रोजेक्ट चल रहा है और वही घर आज अंधेरा में है। उसी घर का आदमी आज गर्मी से बेहाल है। नहीं, बीसीसीएल तो आज तक माइंस एक्ट के अनुसार से काम ही नहीं किया है। अगर देखा जाए तो हम लोग का बस्ती का पूरा ग्रामीण रोड से लेके घर से लेके कहीं 40 मीटर, कहीं 30 मीटर, कहीं 20 मीटर में गहरा खाई कर दिया है। जबकि हम लोग ये सब का लिखित हर जितना भी अधिकारी है, ऊपर वाला अधिकारी, सबको हम लोग दे चुके हैं। हमारे पास आरटीआई भी है कि कितना दूर में गड्ढा करना है, कितना दूर में ग्रामीण रोड से उत्खनन करना है, घर से उत्खनन करना है। सब कुछ का आरटीआई है, उसमें सब कुछ नियम कानून लिखा हुआ है। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन
कोई भी नियम कानून को नहीं मानते हुए अपना मन मर्जी से काम किया है और हम लोग को खतरा में जीने पर मजबूर किया हुआ है। हाँ, भीषण गर्मी में तड़पा रहा है। हम लोग तो किसी तरह से जी ले रहे हैं, लेकिन जो बीमार इंसान है, जो लाचार इंसान है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बात क्या है कि देखिए, मंडल किनवाड़ी के ग्रामीणों को आज मोटा मोटी 13-14 दिन से लाइन काट दिया गया है और ये बीसीसीएल का जैसा देख रहे हैं, मतलब शोषण पे शोषण किए जा रहा है। पहले तो पानी काटा था, फिर हम लोग एक बार समझौता किए तो पानी दिया, इस बार लाइन काट दिया है। और बताइए, इस तरह के भीषण गर्मी में आज 13-14 दिन से लाइन कटा हुआ है। अभी 2 आदमी आज 5 दिन से बीमार था, जो कि हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, ये सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी अपने हिसाब से, हम तो पंचायत समिति प्रतिनिधि बोल रहे हैं, लेकिन ये बीसीसीएल का रवैया मतलब बहुत निंदनीय है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये माननीय मतलब उसका उल्लंघन करते हुए बीसीसीएल जबरन सोच रहा है कि हमको जमीन दे दे, तो जबरन तो जमीन हम लोग देंगे भी नहीं। और जो ग्रामीण है, हम लोग हर समय ग्रामीण के साथ खड़ा है और खड़ा रहेंगे। फिलहाल सब बंद कर दें। इसमें मान सम्मान की स्थिति जा रहा है ना, इसमें मान सम्मान से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। आप लोग हटने के लिए तैयार हैं? हम लोग हटने के लिए हम लोग बीसीसीएल का जो नियम है, हम लोग बीसीसीएल के नियम के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी उचित मुआवजा है, पुनर्वास है, वो सब दीजिए। हम लोग कल समझौता में बैठेंगे, परसों आपको जमीन देते। परियोजना से सटा हुआ गाँव है, परियोजना सटा हुआ क्या 50 मीटर की दूरी में, मतलब 50 मीटर नहीं बोलिए, 20-30 मीटर बचा हुआ है। और ये जो बोल रहा है बीसीसीएल की कभी धंस जाएगा, ये धंसने का कोई स्थिति नहीं। आज से थोड़े बसे हुए हैं। ब्लास्टिंग होगा तो अभी गांव हिल रहा है, हो सकता है गिर जाए, गांव का घर हिल रहा है, हो सकता है कब गिर जाए, कोई ये तो नहीं है ना। और यदि बीसीसीएल चाहे तो हैवी ब्लास्टिंग करके गिरा सकता है, तो बीसीसीएल पर निर्भर करता है। इसलिए हम बीसीसीएल से ही मांग करते हैं कि जितना जल्द हो इसका समाधान करे, और सबसे पहले तो बिजली बहाल करे, इसके बाद हम लोग समझौता के लिए तुरंत बढ़ जाएंगे। मंडल किनवाड़ी निवासी हैं। यहाँ आप लोग ट्रांसपोर्टिंग बंद क्या कारण है? ये इसलिए बंद किए हैं क्या कि सर, हम लोग को 12 से 13 दिन आज हो चुका है, लाइन पानी नहीं दे रही है, इसलिए काट दिया है जानबूझ के। हम लोग को बहुत गर्मी, पूरा परेशान है हम लोग सब, बच्चा बुतरू लेडीज लोग यहाँ पर आके कर रहे हैं, ये धरना दिए हैं। कम से कम इतना भी तो सोचना चाहिए। कल भी सर लोग आए तो कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। जीएम डायरेक्ट बोलते कि पीओ सर आए तो बोलते कि हमसे नहीं होगा, सो हम नहीं कर सकते हैं कुछ। मेरे ऊपर भी है, तो जीएम सर से फोन किए तो वो भी बोलते हैं कि नहीं, एकदम नहीं लाइन बिजली मिलेगा जब तक आप लोग हटिएगा नहीं, तब तक। ऐसे बात हटने के लिए आप तैयार है? हाँ, हम लोग सब हटने के लिए तैयार है। हम लोग को एक जगह बसाया जाए पूरा बस्ती को, जैसे यहाँ पर है वैसे वहाँ भी हम लोग कहीं भी स्थापित कर दिया जाए, सबको हम लोग हट जाएंगे। जो नियम नहीं क्या बोलता है कि एक आदमी को वहां से निकालो, उसके बाद तू लोग को पानी और बिजली देंगे। हम लोग किसको एक आदमी निकाल देंगे? किसका घर हम लोग हाथ पकड़ के तुम जाओ यहाँ से, किसको बोलेंगे? हाँ, टोटल सब परेशान, पूरा बस्ती परेशान है। तो बंद कब तक रखिएगा? हम लोग जब तक बिजली नहीं मिलेगा और पानी नहीं मिलेगा तब तक अभी फिलहाल बंद रहेगा। मतलब आपका बिजली बंद तो बीसीसीएल पे कोयला हाँ, कोयला बंद रहेगा। जब हम लोग परेशानी में तो आप लोग को भी परेशानी झेलना पड़ेगा ना।